सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। मैं 100 रुपया लेकर के दिल्ली आया आज से लगभग 23-24 साल पहले, और हम पर हनुमान जी महाराज की कृपा, नीम करौली बाबा जी की कृपा बहुत 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 जल्दी हुई। मैं दिल्ली में कुछ 2 साल के अंदर अपने मकान में था, अपने कार में था, और वेल ऑफ लाइफ थी मेरी। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव है हनुमान जी की कृपा से। कल्पनीय अकल्पनीय जो भी सुख हो सकते हैं वो सब मिल जाता है हनुमान जी के भक्तों को। और एक हनुमान जी के साधक से हमारी मुलाकात हुई, और ये बाबा नीम करौली जी का आश्रम है। हनुमान जी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। ये बिरला हनुमान मंदिर है। ISBT से आप आगे बढ़ेंगे और आप तो छूटते ही आपने मुझे देखते ही कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना। हमें लगता है कि ये परम सत्य है श्री हनुमान जी महाराज के बारे में, कि जो उनके शरण में आ गया उनको सुख नहीं देखना है, परम सुख की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति का 9 ग्रह उल्टा हो तो उसके आगे हनुमान जी का जो अनुग्रह है वो भारी पड़ता है। और महान तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप सभी देवी देवता को एक क्षण के लिए बिसरा भी सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक परम शक्ति के पास गए जो कि लगातार जीवित रहते हुए राम 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 का जाप कर रहे हैं भगवान राम के लिए, तो हमें तो लगता है हनुमान जी नहीं, हनुमान जी के दूध से ही हमारा काम हो जाता है। हनुमान जी को तो फुर्सत ही भी नहीं होती होगी राम नाम के जप से, उनके दूध से हमारा भला हो जाता है। जी जी। अच्छा, क्या शुभ नाम हो आप? मेरा नाम राजेश चंद्र सिन्हा है। राजेश सिन्हा जी। हाँ जी 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 जी। जिज्ञासा होगी भक्तों की, चूँकि आप तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना जैसे ही आपने कहा, तो इससे स्पष्ट होता है कि आप तो हनुमान जी की शरण में या फिर हनुमान जी के चिंतन में रहते ही रहते हैं, और आप तो यहाँ मंदिर में आए भी हैं। कब से आप भक्ति कर रहे हैं हनुमान जी की? हनुमान जी की भक्ति बहुत बचपन से है। क्योंकि एक छोटे अवस्था में भी पापा जी ये कहते थे कि बूंदी लेना है। अच्छा। तो वो जो बूंदी खाने का जो ललक होता था 5 साल 7 साल, उसमें तो बूंदी खाना था और टीका लगाना था। फिर बाद में पता चला ये बूंदी नहीं है, ये तो महाप्रसाद हम खा रहे हैं इसी बहाने। फिर ये लगा कि ये महाप्रसाद के साथ साथ और कुछ होना चाहिए, जैसे हनुमान चालीसा भी करना है, सुंदरकांड भी करना है मंगलवार को। तो धीरे धीरे हम लोग इसमें आए। मैं दिल्ली जो आया, बिहार से आया हूँ। अच्छा। और मैं 100 रुपया लेकर के दिल्ली आया आज से लगभग 23-24 साल पहले। और हम पर हनुमान जी महाराज की कृपा, नीम करौली बाबा जी की कृपा बहुत 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 जल्दी हुई। मैं दिल्ली में कुछ 2 साल के अंदर अपने मकान में था, अपने कार में था, और वेल ऑफ लाइफ थी मेरी। तो ये नीम करौली बाबा जी के संपर्क में तो मैं पिछले 1.5 साल पहले आया। इससे पहले मैं जानता नहीं था। मैं एकाएक गया नैनीताल, वहाँ पता चला टूरिस्ट के रूप में था, लेकिन वहाँ गया तो एक अद्भुत जो अनुभव थी बाबा की, उनके विग्रह के सामने। उससे लगा कि कोई आदमी सजीव आके बैठा हुआ है और कुछ बात करना चाह रहा है और आशीर्वाद देना चाह रहा है। तो मैंने वहाँ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, और मन ही नहीं उठ रहा था कि यहाँ से जाया जाए। तो उसके बाद से हम लोग फिर हनुमान चालीसा वहाँ 11 बार पूरा करके वहाँ से आए पहली बार। ये जून 2021 की 26 जून 2021 की बात है। उसके बाद फिर 4-5 बार हम लोग गए। काफ़ी आकर्षण हो गया, बुलावा आने लगा, फील आने लगा, अंदर से सपना आने लगा कि बाबा बुला रहे तो जाना है जाना है जाना है। और अब हम लोग जाते हैं वहाँ तो एक टीम को लेके जाते हैं। हमारे साथ एक टीम जाती है, और हमारे साथ एक दीदी हैं, वो भी लगभग 30-40 लोगों की टीम लेकर के हर महीने जाते हैं बाय ट्रेन। और ये बड़ा इकोनॉमिकल, मैं बताना चाहता हूँ आपके यूट्यूब चैनल से। पहले तो सब लोग इस सुंदर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करते चले जाएँ, क्योंकि ये बहुत सुगम भक्ति का मार्ग बताती है। साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल से कि हमारी एक दीदी है, राधा दीदी सामने है, और ये जी जी, आप आ सकती हैं, आइए। और ये हर महीने यहाँ से भक्तों को
एक्साइट करके, इनकरेज करके, मोटिवेट करके, खींच करके दो जगह ले आती हैं। एक तो भक्ति धाम ले आती हैं, जहाँ की मौनी माँ बैठी हुई हैं, जो 62 साल तक मौन साधना की जो परम शिष्या रहीं बावनी कौर जी की, और फिर वहाँ से कैची धाम भी ले आती है। अच्छा, तो ये हम इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि एक बड़ा ही इकोनॉमिकल अप्रोच, जैसे अगर एक आदमी जाना चाहता है तो एक दिन का रहना, खाना, आना जाना सब 1500 में हो जाता है। 2 दिन अगर वहाँ ठहरते हैं तो 2 दिन का रहना, खाना पीना 2500 रुपये में हो जाता है। इवन आने जाने का यहाँ से क्या है, डोर टू डोर। यानी भक्तों के लिए ये सुगम बना देती है। हाँ, हनुमान जी के हाँ, बारे में सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते हैं। तो और हनुमान जी तो एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के दुख बिसरा देते हैं। तो अच्छा, कुछ जिज्ञासा होगी भक्तों की, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप क्या बिजनेसमैन रहे या फिर नौकरी किया? नहीं, मैं एक बीटेक इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मैं जॉब के लिए आया दिल्ली, और शुरू में लगभग 6-8 महीना मैंने जॉब किया एज ए इंजीनियर, बट मैं बहुत संतुष्ट नहीं था। और साथ साथ जहाँ मेरे रहना होता था वहाँ मेरे मित्र की कोचिंग होती थी, तो मैं उस कोचिंग में शाम में जाकर के पढ़ा दिया करता था। तो बड़ा आकर्षण मेरा पढ़ाई के प्रति हो गया कि हम उनको पढ़ाएं, उसको आईटी और मेडिकल की तैयारी कराएं बच्चों को। और जो कोचिंग के मालिक थे उनको हमसे लगाव हो गया, तो उन्होंने अनायास पूछा कितना कमाते हो? हमने कहा 12,000 रुपये महीना कमाता हूँ। ये 1992 के आसपास की बात है। तो हमने कहा कि मैंने 1200 रुपये महीना का 12,000 पर महीने कमाता हूँ। तो उन्होंने उसको केवल 5 गुना बढ़ा के हमें हाथ में उसी दिन रख दिया। उन्होंने कहा ये क्या है? तो बोला ये 5 महीने का नहीं है, इसी महीने का है, और ये इसने में अगर कुछ कम है तो आप देख लेना, मैं उसको भी बढ़ा सकता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि एजुकेशन लाइन में काफ़ी बूम है, काफ़ी आकर्षण है, और मुझे आनंद भी आ रहा था। और फिर मैं अपने काम का बॉस था, तो अब मैं पूरी तरह से टीचर हूँ। अच्छा, एजुकेशन लाइन में फिर आप चले गए। और मैं बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में जाने की ट्रेनिंग देता हूँ कि हाउ टू गो फॉर द मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस। जी जी, बिल्कुल। और कृपा करो गुरुदेव की नाई कहा भी गया है। आप तो गुरु बन करके भी मार्गदर्शन कर रहे हैं छात्रों का। एक आखिरी जिज्ञासा होगी, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे, आपने तो शुरू में हालांकि कहा कि सब हमारे मेंटर भी हैं सुगम, जैन साहब जी, सब कुछ सुगम होता चला गया। कुछ आपके स्मरण में ऐसी बातें आ रही हो जहां आपको लगा हो कि कुछ ऐसी मुश्किल स्थिति थी और उस मुश्किल से संकट मोचन हनुमान जी ने उबार दिया? नहीं, हमें लगता है ना, हर दिन सुबह जब होता है मुश्किल से होता है, और 10 बजे के बाद वो सारी मुश्किल खत्म हो जाती है। अच्छा। जैसे मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे मकान लेना था दिल्ली में, एक अच्छा खासा महंगा मकान था, उसके लिए लोन लेना था, बट मैं फ्रीलांसर था, फ्रीलांसर को कोई लोन नहीं देता। तो मैं एक दिन बड़ा परेशानी में था, सुबह के समय प्रार्थना किया, उठा और कहीं पढ़ाने के लिए गया। तो मेरे चेहरे की जो उदासी थी, परेशानी थी, उसको देख करके उस सज्जन ने कहा कि आप परेशान आज हैं। और उनकी बेटी पढ़ती थी, मुझे नहीं मालूम था वो SBI का जोनल मैनेजर था। हमने कहा यार मकान लेना है, आप लोग इतने पैसे देते हो ना, इससे जो मकान मुझे लेना हो नहीं पाएगा। बोला कितने पैसे की ज़रूरत है? तो मुझे नहीं पता था कि ये आदमी किस बैकग्राउंड का। हमने कहा उस समय उस मकान की कीमत 15-17 लाख थी। उन्होंने कहा ये बहुत पहले की बात, 2000 के आसपास। उन्होंने कहा 17 लाख के आसपास की मकान है, हमारे पास कुछ 4-5 लाख रुपये हैं। तो बोला कि तो पूरा बाकी मैं दिलवा दूँ? बहुत जल्दी। तो आप हमसे लोगे या बैंक से लोगे? आप बैंक से दे दें तो अच्छा, आप तो पता नहीं क्या चार्ज करेंगे। तो मजाक में ऐसा हुआ, ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने कहा मेरे कार में बैठो। वहाँ गया, उन्होंने वहीं पर सब कुछ साइन कराया, कहा कि आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा कल। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यानी जो कुछ देर पहले तक मुश्किल लग रहा था, असंभव, वो अच्छा असंभव था, असंभव ही था, वो आसान हो गया, आसान हो गया। और जब हमने मकान लिया तो हमारे लाइन के लोगों ने कहा यार लोन कैसे तुम्हें पास हो गया? हम बोले फिर हनुमान जी महाराज से पूछो तुम कैसे हुआ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो दूसरे को लोग तो दिला नहीं सकते थे। मैंने उनके बेटी को डॉक्टर बनाने का कसम, और वो सक्सेसफुल डॉक्टर है अब, और वो बड़ा कृतज्ञ आदमी है। और जब मेरे पास कुछ पैसे हो गए 4-5 साल के बाद, तो मैं लोन लौटाने के लिए गया उनके पास, उस सज्जन के पास। तो उन्होंने कंधे पर हाथ रख के बोला क्या हुआ, पैसा ज़्यादा आ गया? बोला हाँ, और मैं चाहता हूँ इंटरेस्ट लग रहा है। तो उन्होंने कहा कितना इंटरेस्ट लग रहा है? उसमें 9 के आसपास का इंटरेस्ट था, 9% के आसपास, ईयर 2000 के आसपास। उनका ये पैसा मत लौटाओ। क्या करूँ? तो बोला जहाँ तुम घर लिए हो उससे
5 किलोमीटर पे इतने में दूसरा फ्लैट हो जाएगा, वो ले लो, आने वाले समय में मकान का दाम 5 गुना हो जाएगा, अपने पास ले जाओ। और जो 9% का इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला। ये 20 साल की हमने दे दी है लोन, आप इसको चलते ना दे दो। ये लोन अब जाकर के लास्ट ईयर मेरा ख़त्म हुआ और उनके प्रोवोकेशन में मैंने 3 मकान दिल्ली में ले लिया। वो जब भी लोन लौटाने के लिए जाएँ तो GM साहब कहें आप बहुत अलग किस्म का, वो कहते थे लोन तो भारी है, बोला नहीं मकान लो, मकान लो। और अब आप मुझे वैल्यू समझ आता, चूँकि मैं एक बिहार से आया हुआ था तो मुझे नहीं प्रॉपर्टी की वैल्यू थी मालूम, हमें लगता था एक मकान ले लिया आराम से रहेंगे। फिर उन्होंने कहा यार एक मकान ले लिया, बच्चे कितने हो गए आप? 2। तो सब तो मांगेंगे, उनको भी तो दहेज में डालोगे, जो तुम्हारे बेटे हैं उनको दहेज नहीं दोगे? बेटियों को दहेज देते। बोले बहू को? हाँ ये तो बहुत जायज़ बात है। तो उन्होंने अभी तक मार्गदर्शन किया, जब पूरा आउटस्टैंडिंग ख़त्म हो गया तो उन्होंने बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन करके, तो ये मतलब जहाँ एक मुश्किल लग रहा था वहाँ 3 के लिए रास्ता बन गया। 3 कर लिया और सब आसान होता गया हनुमान जी के पास। जी जी, चलिए अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ आपसे, आपके बारे में। तो जी आप रह सकते हैं यहाँ पे। आपके बारे में उन्होंने बताया है कि आप तो वो कार्य करती हैं। एक व्यक्ति तो हनुमान जी की आराधना करता है और कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो हनुमान जी की आराधना भक्तों के लिए सुलभ कराता है, आप उसमें से हैं। ये कैसे प्रेरणा आपको मिली? ये प्रेरणा मैं भक्ति माँ जी से 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरा नाम राधा रखा था। अच्छा। जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो वो बोलते तो नहीं थे, लेकिन स्लेट पे लिख के हमें सारी बातें समझा देते थे, कर देते थे। तो कुछ ऐसा भी हुआ लाइफ में कि उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड को बिल्कुल 2009 में डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये 1 हफ़्ता सेवा कर लो। तो हमने माँ जी से बात करी तो माँ जी कहते मेरे बेटे को कुछ नहीं, तो नहीं हुआ, ठीक हो गए धीरे धीरे उनकी प्रेरणा से सब कुछ। मतलब वो हमारी परेशानियों को ऐसे हल कर देते थे कि हमें पता भी नहीं चलता था कि कैसे ये सब कुछ हो गया। और जबकि सब ये सोच रहे थे हमारे परिवार वाले भी कि बस 1 हफ़्ता, लेकिन उन्होंने कैसे सारे इंतज़ाम करवाए, पाठ भी करवाए, वैद्य जी भी बताए और सब तरह से करके हेल्प, और वो बिल्कुल ठीक भी हो गए। तो वो इतने बड़े उन्होंने तपस्या करी, 62 वर्ष वो मौन रहे और वो सबको यही कहते थे कि मौन रहो, मौन में बहुत शक्ति है। इंसान की 80% शक्ति मौन रहने से मिलती है। वहाँ भी 56 फुट की हनुमान जी की मूर्ति लगवाई मूर्ति है नौकुचिया ताल में भी। अच्छा। हाँ जी। जी। अच्छा, एक जिज्ञासा होगी, खास करके महिला भक्तों से हमारी मुलाकात होती है। हनुमान जी की पूजा को लेकर महिलाओं में खासकर बहुत भ्रम की स्थिति है। बहुत सारे जो भक्त हैं वो कमेंट्स भी करते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं। महिलाएं पूछती हैं कि क्या हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, क्या हम ये पाठ कर सकते हैं, क्या हम चोला चढ़ा सकते हैं? आप थोड़ा बताएं ऐसे महिला भक्तों को कि आप कैसे पूजा करते हैं। मैं तो बस उनको देखती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वो इतने भोले हैं, वो किसी को मतलब सबका कल्याण करने के लिए वो हैं। और उन्होंने इतनी भक्ति करी है राम जी की, उन जितनी भक्ति तो कोई कर नहीं सकता। तो उनकी भक्ति करने में कोई वो नहीं है। और माँ जी भी हमसे हनुमान जी की भक्ति करवाते थे और बाबा जी भी अवतार जो है हनुमान जी के हैं। तो मेरे को उनसे अनुभूति मतलब मेरे को ये एहसास होता है कि बाबा जी भी साथ हैं, माँ जी भी साथ हैं। और ये जो मैं चला रही हूँ, इतने सारे भक्तों को लेके जा रही हूँ, वो मैं नहीं लेके जा रही, ये उनकी प्रेरणा से हो रहा है। खुद स्वयं ये प्रेरणा से हो रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े आयोजन कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, आप जी भर के प्रेम से हनुमान जी को निहार भर लीजिए। बस वो सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। वो किसी से कोई वो भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम इंसान तो हैं लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है। वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो परमात्मा के साथ उसने लीन ही होना है।
यानी हनुमान जी के कई भक्त हैं ऐसे जो अलग अलग माध्यमों से लगे हुए हैं, हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी आप कुछ बता रहे थे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रेयांश जैन है। अच्छा, मैं एक लाइन बोल दूँ जब तक खासी कर रहे हैं। ये हमारे मेंटोर भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। अच्छा। इन्होंने बहुत हट करके, आप जानते होंगे जैन समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो अपने मार्ग पर बहुत सफल तरीके से चलता है। वो हनुमान मंदिर कम आते हैं उनके लोग, और उनकी आराधना कम करते हैं, हनुमान चालीसा में विश्वास कम करते हैं। वो उनकी अपनी श्रद्धा पद्धति है, पूजा पद्धति है, उसके अगेंस्ट हम नहीं, वो सही करते हैं। पर उससे हट करके ये जैन साहब अपने धर्म का तो पूरा सम्मान करते हैं, उसके साथ साथ हनुमान जी की अथक सेवा, इस मंदिर में जितनी सफाइयाँ देखते हैं उसका बहुत जिम्मेदारी इस उम्र में भी इनके ऊपर है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, चूँकि हमने तो कई लोगों से मुलाकात हमारी होती है, उसमें बहुत सारे हमारे जैन भाई हैं, सिख भाई हैं जो कि हनुमान जी के परम साधक हैं। जी जी जी, बहुत बड़े साधक हैं। जी जी, कुछ बता रहे हैं आप? देखिए, मैं वैसे तो मेरा नाम श्रेयांश जैन है, हूँ हरियाणा से, लेकिन पिछले 40 सालों से मैं दिल्ली में हूँ। लेकिन हम हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी से जुड़ना, जब हम किसी भी पंथ की बात करें, धर्म कोई भी हो, आप उसके साथ किसी को भी साथ लेके चल सकते हो। जो छोड़ देता है ना, वो मैं उसको तो अच्छा नहीं मानता। मैं जैन हूँ, मैं अपने जो नमोकार मंत्र है मैं उसका जाप करता हूँ, पाठ करता हूँ, और मेरे को हनुमान जी की कृपा से जो भी कुछ मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को महाराज जी की बड़ी हनुमान कृपा है। जी कैसे आपको लुभाने लगे, आकर्षित करने लगे? नहीं, ये बड़ी पुरानी बात है सर। मैं अब 60 साल मेरी उम्र हो गई है, बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो 12 साल से ही हनुमान जी की भक्ति करता आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन महाराज जी की कृपा 19 मई 2016 को महाराज बाबा नीम करोड़ी की विशेष कृपा हुई मुझ पे, और वो एक ऐसे लगाव बढ़ा कैसे? देखिए, हनुमान जी का तो हम पाठ नित्य करते थे, वो तो हमारे नियम में शामिल था शुरू से ही। 12 साल की मेरी उम्र थी, 48 साल से 45 साल से हम करते ही आ रहे हैं। अच्छा, आपको लगा कि हनुमान जी की आराधना? जी 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 जी। अच्छा। तो लेकिन मन में एक भाव था कि भाई लोग कहते हैं गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, तो मैं गुरु की तलाश में था। तो मुझे पता चला, जैसे कल्याण एक पत्रिका आती है जो गीता प्रेस वालों की, मैंने उसको भी सब्सक्राइब करा है 35 साल पहले, वो अभी तक भी आ रही है। लेकिन ये मेरा ये ऐसा मानना है, बाबा नीम करोड़ी की आज मैं विशेष कृपा पात्र में से अपने आप को कहूँगा, और मेरे सामने मेरी मंजिल बिल्कुल सामने है, तो मेरे को आज भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप राजेश सिन्हा जी जानते हैं, राधा जी हैं, बहन जी, आप हम 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, और इनको भी मालूम है कि मंजिल बिल्कुल सामने है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, रास्ता बिल्कुल सीधा है। और महाराज जी की जो कृपा है वो इतनी है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और लोग कहते हैं कि कोई चमत्कार तो देखे। अगर मैं चमत्कार की बात करूं तो मैं तो मेरे ख्याल से शायद हज़ारों चमत्कार का साक्षी हूं, हज़ारों का, 2-4 की मैं बात नहीं कर रहा, हज़ारों की बात कर रहा हूं। और मैं अभी मतलब 20 मई 2016 से जुड़ा हूं महाराज जी से, और इतने चमत्कार देखे हैं। मैं आपको राजेश जी के बारे में बताता हूँ। एक बार छोटी सी बात, आपको घर पे सुंदरकांड का पाठ करवाना था। अच्छा। तो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक बार घर पे आके देख लो कि हम पाठ का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, उठना बैठना, ठीक है। तो वो जगह देखी, बैठने का अरेंजमेंट कर लिए। तो आपने कहा, जैन साहब एक काम करो, आप बताओ मेन्यू में क्या होना चाहिए, आएंगे तो लोग भोजन भी, भंडारा भी पालेंगे जो आएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि भाई मैं ना थोड़ा सा वहमी आदमी हूँ, मैं पेपर पेन पे लिख के बताऊँगा कि क्या होना चाहिए, ना तुम भूलोगे ना मैं भूलूँगा। तो आपने मुझे पेपर पेन दिया, और हमने ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ लिखा, कितने लोग आएंगे, इतने लोगों का इंतज़ाम करना है, ब्रेकफास्ट में ये होना चाहिए, जो भी कुछ था। आप ताज्जुब करेंगे, जो लिस्ट मैंने बनाई महाराज जी ने मुझसे बनाई, इन्होंने कहा मैं भी लिस्ट दिखाता हूँ जो मैंने बनाई है, वो 100% सेम थी। अच्छा। हमसे 15 दिन पहले महाराज जी ने, बाबा महाराज ने बनवा दिया था लिस्ट, और मैं उसको रखना चाहता था कि मैं बच्चा हूँ तो बड़े भाइयों का आशीर्वाद की सही वो पूरी गाइडलाइन लेना चाहता था। पर दोनों लिस्ट 100% मीनू वाली, जो भंडारे की मीनू वाली थी, वो लोग कहाँ कैसे कितने आएंगे उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्लानिंग वो, और कब से कब हम करना चाहते हैं वो सेम थी। जबकि मैंने उनको कुछ बोला नहीं था, मैं ये जानना चाहता था कि कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, यानी सब आपने देखा कि एक का दिखा है 100%। मैच कर गया। मतलब सिर्फ ये समझ लीजिए, 100 नहीं कहें तो 99। जैसे मतलब स्वाभाविक सी बात है, मुझे कोई बुलाएगा तो मैं खर्च क्यों कराऊंगा उसका, तो मैंने उसको कोई थोड़ा सा कम बजट की चीज़ पसंद की। आपने उसी चीज़ को, जैसे मैंने रायता कहा तो आपने दही भल्ले रखे हुए थे, इतना फ़र्क था सिर्फ। अच्छा जैन साहब, एक जिज्ञासा मेरे मन में भी आ रही है।
देखिए कई बार तो भक्ति किसी व्यक्ति में बढ़ती है, हम उसके गुणों का, रूप का जब दर्शन करते हैं, कुछ ऐसी कृपा भी हो जाती है जिससे हमारा भक्ति भाव जग जाता है। फिर जिज्ञासा वही है कि हनुमान जी के प्रति ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि हनुमान चालीसा के रास्ते हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं या जीवन हमारा सुगम हो सकता है? इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा सुनने वालों को तो अजीब लगेगा। अच्छा। मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरा जन्म है वो बाबा नीम करोड़ी की कृपा से हुआ है। किसी खास उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। महाराज जी ने लेकिन जो पत्ते खोले हैं वो मतलब 20 मई 2016 को खोले हैं। और मैं वैसे मैं कैमरे के सामने हूँ, कुछ बात ऐसी हैं कि कभी कभी ना कुछ मुंह से बातें निकलती होती तो 100% सत्य हैं, लेकिन वो किसी के मुंह से निकलती तो विवादित बन जाती हैं। तो मैं उस चीज़ को आप इजाज़त दे दो मैं कहूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप कहें। देखिए 19 मई 2016 को मैं दिल्ली से रवाना हुआ कैंची धाम जाने के लिए। मुझे कुछ भी रास्ता मालूम नहीं था। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और जी न्यूज़ पे 8 बजे प्रोग्राम आया था बाबा नीम करोड़ी का। अच्छा। लेकिन मैं कैंची धाम के लिए रवाना हो चुका था और 20 तारीख को जैसे मैं दर्शन करने पहुंचा हूं, मैंने वहां पे बाबा जी के सामने सिर झुकाया तो वहां से एक आवाज़ मेरे कान में आई कि जो ज़िंदगी तुम्हें जीनी थी वो तुम जी चुके हो, आगे की ज़िंदगी हमारे हिसाब से जीनी पड़ेगी, क्या आप चाहेंगे हाँ या ना? तो स्वाभाविक सी बात है, मेरे तो एकदम रोना आ गया कि आवाज़ कैसे आई। मैंने हाँ किया तो मुझे सिर्फ इतना मालूम है, मेरे यहाँ से पुरानी चिप निकाल के फेंक दी गई, ऐसे करके फेंक दी गई और मेरे यहाँ पे एक नई चिप लगी है और वो चिप काम कर रही है। सब कुछ प्रेरणा महाराज जी की होती है और मैं परम आनंद में हूँ। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई टब है, टब में किसी को पानी का टब है, उसमें किसी को डुबो दिया, लेकिन वो बंदा डूबने के बाद भी उसके ऊपर से है। मैं महाराज जी की कृपा में इतना डूबा हुआ हूँ, कृपा से आनंद में डूबा हुआ हूँ और ये सभी लोग उसके साक्षी हैं। जो भी यहाँ पे है ना, आप जितने लोग मिलेंगे, अगर आप किसी से भी पूछोगे, मतलब जैन साहब क्यों क्या मतलब जैन साहब कहना तो नहीं चाहिए अब, लेकिन अब मेरे पास एक यही शब्द है, सभी लोग खुश हैं और परम आनंद की ओर हैं, परम आनंद की ओर। नहीं आप जी बिल्कुल सही कहा आपने। और खास करके आपके मुख मुद्रा, आपकी आंखें, आपके शब्द सब बता रहे हैं कि आप भाव में डूबे हैं। बहुत मौका मिला तो हम लोग विस्तार से कहीं बैठ करके हनुमान जी पर चर्चा करें। जी 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 बताइए। हम इस वीडियो को मंगल करने के पहले, समाप्त करने के पहले एक बात बताना चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी एक ऐसा ही बड़ा हनुमान मंदिर राजस्थान में बना हुआ मिलेगा, है ना? ये आप लोगों का विचार है? जो इनका प्रयास है, विचार नहीं है। इस विचार तो तब होता है जब आप घर में बैठते हैं और सोचते रहते हैं, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, तो विचार होता है। जब आप सड़क पर दौड़ते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, जगह देखने के लिए दौड़ते हैं, तो विचार नहीं है, वो आपका प्रयास है। सब महाराज जी की बड़ा प्रेरणा प्रयास है कि राजस्थान के किसी अच्छे एरिया में एक भव्य हनुमान महाराज जी की प्रतिमा लगी, मंदिर बने। नहीं, काफ़ी बड़ी बात आपने कही भी। जो पुराना चिप है, और वैसे भी जब भक्ति मार्ग पे कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बहुत सारी पुराने बातें विस्मृत करता है, तभी एक नया रास्ता खुलता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में जो आपने शुरू में कहा, मुझे देखते ही सब सुख लहे, हम चाहेंगे कि आपके मुख से एक बार हम भक्तों तक ये बात पहुँचाएँ। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाफ से कापे। जी जी जी। हमें लगता है कि आज भी ये प्रासंगिक है कि तीनों लोक में इनकी ही डफली बजती है, इनका ही डंका बजता है और जो लोग इनके शरण में आ चुके हैं वो सुख से विभोर हैं। वो सुख हो सकता है कि आर्थिक कम हो, लेकिन मानसिक सुख है, शांति वाली सुख है, आध्यात्मिक सुख है, गहराई वाली सुख है। वो छिछलता वाली सुख नहीं है कि हमारे पास हाथी है, हमारे पास घोड़ा है, हमारे पास लालटेन है, हमारे पास बल्ब है, वो वाली सुख नहीं है। वो सुख है जो कि वो ही कैन एक्सपीरियंस, कैन नॉट एक्सप्लेन। छोटा ही बंदी महासुख, वो महासुख है, ये महासुख है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का धन्यवाद। आपका भी, आप लोगों ने बातें बताई। आपका ये चैनल बहुत शुभ काम कर रहा है भक्ति मार्ग में। तो देखने वाले सभी लोग को कहेंगे कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के बीच शेयर करें, और इससे आपको नए नए वीडियो बार बार मिलेंगे और शायद आप भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।